नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं बात करूँगी बहुत ही ख़ास विषय मेरी माता रानी का पूजा आ रहा है यानी कि 30 तारीख से गुप्त नवरात्रे हैं जो शुरू होने वाले हैं। गुप्त नवरात्रि क्यों कहा गया है? क्योंकि ये गुप्त रूप से किया जाता है, ये किसी को बिना बताए किया जाता है, खुद से ही किया जाता है। इसमें जो भी नियम वगैरह है वो आपको खुद से पढ़कर खुद की क्षमता से करनी चाहिए, बिना किसी को ढिंढोरा पीटे करना चाहिए। आपको ये गुप्त तरीके से करने का महा लाभ होता है। आज बात करेंगे कौन से ऐसे विशेष उपाय हैं, अगर आप व्रत आदि करते हैं तो भी अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पाते तो कौन से विशेष ऐसे 5 उपाय हैं जिन्हें आप गुप्त नवरात्रि में करते हैं तो धन वैभव आना शुरू हो जाता है, लाइफ में जो स्ट्रगल खत्म होती है, माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा और लाइफ में जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी खत्म होकर धन दान वैभव से माता आपके घर को भर देंगी। तो बात करने के पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। एस्ट्रो पूर्णिमा ऑफिशियल जो मेरा फेसबुक अकाउंट है, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और आभार जनाती हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से 2 लाख का परिवार मेरा फेसबुक का पूरा हो चुका है और आप सभी इस तरह से सपोर्ट करते रहिए। लाइफ में एक साथ आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है और जिंदगी में परेशानियों से दूर रहना है। तो करना क्या है, चलिए बताती हूँ कि कौन से ऐसे विशेष खास 5 उपाय जो आपको करने ही चाहिए। अगर आपने उपवास किया तो बहुत अच्छी बात है, व्रत करते हैं तो घट स्थापना का जो टाइम है वो सुबह 9:25 से 10:45 तक और उसके बाद 12:13 से लेके साढ़े 12:13 से लेकर 1:02 तक का समय है घट स्थापना का। वैसे तो 29 यानी कि 29 तारीख से ही शाम को 6 बजे से लग जा रहा है नवरात्रि का पहला दिन, लेकिन हम उदय तिथि को मानते हैं तो इसीलिए हम 30 को ही घट स्थापना करेंगे। अच्छे से मंदिर को साफ सफाई करके माता रानी की प्रतिमा है या मूर्ति है तो उनको सजाइए, श्रृंगार कराइए, माता को नए कपड़े नए वस्त्र धारण करवाएं, नई चुन्नी उनको अर्पण करें और उनके समक्ष घट स्थापना अगर आप कर रहे हैं तो पूरा नियम आपको मानना है। पूरे 9 दिन तक माता की पूजा करनी है, सुबह शाम आरती करनी है, उनको अच्छे अच्छे भोग लगाने हैं। और अभी जो मौसम चल रहा है, ठंड का मौसम चल रहा है, तो आपको ड्राई फ्रूट्स की माला बनाकर माँ को जरूर पहनाना चाहिए। भोग में लौंग जरूर प्रयोग करें, मिष्ठान प्रयोग करें। अलग अलग दिन का अलग अलग भोग होता है जो कि मैं आपसे शेयर आगे आने वाले वीडियोस में करूंगी, लेकिन बात करूंगी कौन से ऐसे उपाय और भी हैं जो आपको करने चाहिए। जो भी व्यक्ति नवरात्रि पूरे 9 दिन उपवास करता है या व्रत रखता है तो उसे कई सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे अगर कोई लड़का है तो वो शेव नहीं करेगा, बाल नहीं बनाना, महिलाएं भी वो सेम चीजें करेंगी, उनको नीचे सोना पड़ता है। चमड़े का त्याग यानी कि आपको चप्पल जूते जूते नहीं पहने, चप्पल ही पहनना है और इसके अलावा कई सारे नियम होते हैं आपको करना पड़ता है। अगर आप इन सारे नियमों से गुजरते हैं तो ही आपका नवरात्रा सफल है, नहीं तो इस नवरात्रि को आप ऐसे ही नहीं कर सकते। कहा जाता है कि ये जो गुप्त नवरात्रे हैं ये तांत्रिक साधना का भी एक विषय हो जाता है। इसमें हम 9 देवी दुर्गा की प्रतिमा की या 9 रूपों की, जैसे शैलपुत्री हो गई, तो इन सब देवियों की पूजा नहीं करके 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं जो कि माँ का ही रूप है, जिसमें से माँ काली, माँ छिन्नमस्तिका, माँ तारा, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा हम करते हैं। तो ये जो 10 महाविद्याएं हैं जिनकी पूजा अर्चना हम करते हैं इस दौरान, कई सारी सिद्धियां पाने के लिए ये अधिकतर तांत्रिक लोग ही इसका इस समय की पूजा करते हैं। गुप्त कहा गया है तो 2 नवरात्रियां हैं जो कि सामाजिक तौर पर हम मनाते हैं, जैसे चैत्र महीने की नवरात्रि जो आने वाली है, जिसे हम राम नवमी के नाम से भी जानते हैं, ये जो है चैत्र महीने वाली, और एक शारदीय के समय पे जो अक्टूबर के महीने में लगभग आता है, तो वो एक नवरात्रि लोगों को पता है। लेकिन जो बाकी 2 गुप्त नवरात्रि हैं वो गुप्त रखा गया है, कुछ शक्तियां कुछ सिद्धियों को पाने के लिए लोग इस व्रत को करते हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं और आपको पता है कि अभी गुप्त नवरात्रि चल रहा है, जो भी मेरे परिवार का हिस्सा है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भगवान को मानते हैं, जो मेरी माता रानी को मानते हैं, तो ये याद रखिए कि 9 दिन तक वेजिटेरियन रहना है। 9 डेज तक आपको कम से कम माता की 2 समय की आरती जरूर करनी है। माता के नाम का जयकारा बोल साचे दरबार की जय, जरूर जयकारा लगाना है। माता रानी को नए वस्त्र अर्पण करने हैं, श्रृंगार का सामान अर्पण करना है। आप चाहें तो अखंड दिया भी
माँ का प्रज्वलित कर सकते हैं अपने घर के मंदिर में। जी हाँ, आप दिया प्रज्वलित करेंगे, शुद्ध देसी घी का दिया होगा। माँ को तरह तरह के भोग, मिष्ठान, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, सारी चीज़ों का भोग लगाएंगे। अपनी कोई विशेष मनोकामना अगर आप चाहते हैं कि माता रानी पूरा करें, तो गुड़हल का फूल, जो कि हिबिस्कस फ्लावर जिसे हम कहते हैं, 108 की माला बनाकर माँ को ज़रूर चढ़ाइए, आपकी अर्जी पूरी होगी। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आप कोर्ट केसेस में जीते, किसी तरह का केस चल रहा है जहाँ पर आपको विजय होना ज़रूरी है, तो अपराजिता का माला 108 का माता रानी को ज़रूर पहनाएं। आप चाहते हैं कि आपको दिव्य शक्ति मिले, इंट्यूशंस आपके सही होने लगे, तो 108 बेल पत्र, जिसमें थोड़ा-सा भी कटा-फटा ना हो, ध्यान रखिए, उसको माता रानी को ज़रूर अर्पण करें। आपकी इंट्यूशंस वर्क करने लगेंगे, आपको पहले से आभास होगा कि ये जो चीज़ें हो रही है वो सही हो रही हैं या फिर गलत हो रही हैं। आप चाहते हैं आपके घर पर खूब सारा धन आए, वैभव आए, पैसा आए, तो माता को गुलाब के फूल की 108 माला या फिर कमल के फूल की 108 माला ज़रूर अर्पण करें। माँ के समक्ष बैठकर अपनी मनोकामना पढ़ें। देवी की जो चालीसा होती है, दुर्गा चालीसा, वो पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो ही उसका पाठ कर सकते हैं। दुर्गा कवच आप चाहे तो डेली पढ़ सकते हैं। संपुट काफ़ी सारे दिए हुए हैं, आपकी जो भी परेशानी है उसके अनुसार। दुर्गा देवी सप्तशती के पीछे में कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, किस मंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है वो दिया हुआ है। आप चाहें तो उस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। चलिए अब बात करती हूँ 5 ऐसे खास उपाय जिसे करने से परेशानी दूर होगी, धन धान्य वैभव बढ़ेगा, आपकी नौकरी में तरक्की होगी, आपके सारे रोग दोष चले जाएंगे और पांचवा, आपके घर का वास्तु सही हो जाएगा। सबसे पहला काम आपको करना है, घर के वास्तु के लिए थोड़ा सा भीमसेनी कपूर, उसमें 2 लौंग डालकर माता के सामने जलाना है, उसकी पूरी धुनी अपने घर पर करना है। नेगेटिविटी छू मंतर हो जाएगी। दूसरा उपाय, अगर आप धन वैभव चाहते हैं, माता रानी को मीठा पान का भोग लगाएं जिसमें आप चूना नहीं डलवाएंगे, और वही सेम पान आपको हनुमान जी के सामने भी लगाना है। बजरंगबली की पूजा हम ज़रूर करेंगे इस 9 दिन में, क्योंकि मंगल का ये साल है और हनुमान जी हमारे रक्षक हैं, तो उनको भी गुड़हल का फूल का माला चढ़ाइए और मीठे पान का भोग लगाइए। तीसरा चीज़, अगर आप चाहते हैं आपके घर पर सारी परेशानियाँ, ऑब्स्टेकल्स दूर हो जाए, अपॉर्चुनिटीज आए, तो माता को 108 इलायची की माला बनाकर ज़रूर पहनाइए और उसके बाद 9 दिन के बाद उसे उतार कर खाने में प्रयोग कर लीजिए, वेज खाने में प्रयोग कर लीजिए। उसको उबालना नहीं है, कच्चा प्रयोग करना है। उसके बाद अगर मैं चौथी चीज़ों की बात करूँ, कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में से रोग बीमारियाँ दूर हो जाए, तो क्या करना है, आपको फिटकरी लेनी है, अपने सर से 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज वारना है और उसको बाहर फेंक देना है। नवरात्रि के दौरान किया गया ये काम आपके नज़र दोष को भी हटाएगा, आपके रोग बीमारियों को भी हटाएगा। पांचवा और आखिरी उपाय, भोलेनाथ की आराधना जरूर करना। माँ को केवल पूजा करेंगे और भोलेनाथ की पूजा अगर आपने नहीं की इस दौरान, तो आपका पूजा कभी भी सफल नहीं होगा। ओम नमः शिवाय का जाप करिए, शिवलिंग पर अभिषेक करें, गन्ने के रस से कर सकते हैं, अनार के रस से कर सकते हैं, कच्चे दूध से कर सकते हैं, काले तिल डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, चना का दाल डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, कुछ भी डालिए, शिव जी सब ग्रहण करते हैं। मात्र तुलसी पत्ता उसमें नहीं डालना, इस बात का ध्यान रखिए। ये तमाम तरह की चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, आशा करती हूँ आपको पसंद आ रही होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जय जय माता रानी की जय ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।